दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। गुरु तेग बहादुर जी के शताब्दी दिवस की तैयारियां चल रही हैं और तमाम जो संगत है अलग अलग जगह तमाम प्लानिंग को कर रही है किस तरीके से आने वाले दिनों में गुरु तेग बहादुर जी के लिए तमाम कार्यक्रम होने वाले हैं। एक ऐप जो आप लोगों ने शुरू किया इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखो, गुरु तेग बहादुर साहब की 350 साला जो शताब्दी है, इसके उपलक्ष्य में लगातार जो प्रोग्राम है वो जुलाई महीने से दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी शुरू कर चुकी है। अलग अलग चाहे पाठों की सीरीज हो, चाहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे सेमिनार्स हों, चाहे बच्चों को गतके के रूप में उसके प्रोग्राम कराने हो, साइकिल राइड के प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने ये मोटिव लेके चले हैं कि कोई भी वर्ग का जो लोग हैं वो रह नहीं सकते। बुजुर्गों के लिए जैसे कीर्तन दरबार, साथ साथ में कवि सम्मेलन कराए गए, स्त्री सत्संग की बीवियों को जोड़ के कीर्तन यहाँ पर कराए गए, हमारे बच्चों के लिए साइकिल राइड्स भी शुरुआत की गई। इसका प्रचार प्रसार गुरु तेग बहादुर साहब का किसी भी तरीके से हो सकता हो, ये इस चीज़ को हमने ध्यान रखा। और जो ये ऐप बनाई गई है, हमारा GTBIT जो कॉलेज है, गुरु तेग बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है, उसके बच्चों के, क्योंकि वो इंजीनियरिंग के कनेक्टेड हैं, उनका सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्शन है, उन लोगों को हमने ये काम दिया था कि गुरु साहब के नाम से ऊपर हिंद दी चादर के नाम की एक ऐप तैयार की जाए और उस ऐप के जरिए हम दुनिया भर में बैठे जो सिख समाज के लोग हैं जो गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के बारे में जानना चाहते हैं, इन सबको इस ऐप के जरिए जोड़ा जाए। जब ऐप को क्लिक करो उसमें गुरबानी हो, जब ऐप को दूसरा क्लिक करो उसके ऊपर गुरु का इतिहास हो, गुरु साहब का, और इसी तरीके से के साथ साथ जो हमारे इवेंट्स हो रहे हैं उनकी सारी अपडेशन उसके ऊपर चलती रहे और वो इवेंट्स भी लाइव देख सकते हो। हमने एक सीरीज़ शुरू की गुरु तेग बहादुर साहब के, आज मेरे ख्याल 22वां उसका भाग गया, और गुरु तेग बहादुर साहब के इतिहास के ऊपर, और वो दुनिया भर में इतनी लोग उसको लाइक कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज उस ऐप के ऊपर जिस वक्त लोग जाके उसको क्लिक करेंगे, ये एक परमानेंट जो एक एसेट है आज की डेट में, जो युग बन चुका है, वो एक DSGMC का बनेगा और ये बच्चों के द्वारा कराया गया। हमें इससे ज़्यादा खुशी है कि बच्चों के ज़रिए बनाएगी इस ऐप के साथ, जहाँ वो आप खुद जुड़े हैं, वो अपने जो कॉलेजेस के साथ में कुलीग्स हैं, अपने बच्चे हैं, उनको साथ जोड़ सकते हैं। सो ये प्रोग्राम जो हमने उनको दिया। अगर सर एक सवाल आपसे पूछेंगे कि जिस तरीके से कई कार्यक्रम हो रहे हैं, एक कार्यक्रम 23 तारीख को होने वाला है गुरु गोविंद सिंह जी को लेकर, जोड़ा साहिब, जिसको लेकर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने अपनी बात भी रखी थी कि आप इस यात्रा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और पटना साहिब तक सुशोभित करने तक जोड़ा घर, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जोड़ा साहब है, सबसे पहले तो मैं इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये 300 सालों से तकरीबन हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, इनके परिवार के पास है। इनका अथॉरिटिकेशन जो इन्होंने सारा चेक करवाया, सरकार ने भी चेक करवाया, जो सरकार के डिपार्टमेंट है IGNC जो भी है, उन्होंने इसकी क्लैरिफिकेशन दी, क्लैरिटी दी है। और साथ साथ में जो महान कोश पे भाई कान सिंह नाभा की तरफ से जो उसका ऐतिहासिक रेलिवेंस उसका बताया गया। सो ये जो जोड़ा है उसमें एक पैर गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब का है और उन्होंने अपनी निशानी के तौर पे उस परिवार को दिया था, और एक बात माता साहब कौर जी का। सो ये जोड़ों को लेके जो है पूरी परिवार ने फैसला लिया और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की जो प्रिंसिपल हैं अमृत कौर जी, उन्होंने इसमें सिमरत कौर जी, और वो थे जस्टिस सस्तानी जो फॉर्मर जज रहे हैं हाई कोर्ट के, ऐसे SPS ओबराय साहब, हर्षदीप कौर जो सिंगर है। सो इनकी एक कमेटी बना के इन्होंने फैसला लिया कि इसको कहाँ रखा जाए, और जब रखने का फैसला हो गया कि ये पटना साहब पे रखा जाए, क्योंकि उन्होंने एक यूनिफॉर्मिटी बनाई कि यहाँ से गुरु साहब का जीवन शुरू हुआ और अंत की जो निशानी रहेगी वो लाके वहीं पर रखी जाए। एक सर्कल उन्होंने बनाया और हमें उन्होंने जब अप्रोच की कि इसको हम ले जाना चाहते हैं पटना साहब और नगर कीर्तन के रूप के अंदर, तो जो नगर कीर्तन को ले जाने का, जो उसकी मान मर्यादा रखने का, गुरु साहब की हजूरी, 5 प्यारे, रागी साहिबान जो रस्ते में चलते हुए टाडी प्रसंग भी गाएंगे, तो इन लोगों का जो प्रबंध है वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने किया। 22 तारीख शाम को ये जोड़े जो हैं वो हमें सुपुर्द किए जाएंगे और गुरुद्वारा मोती बाग साहब जो गुरु गोविंद सिंह महाराज का स्थान है, वहाँ पर ये संगतों के दर्शन के लिए सुशोभित किए जा रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, 22 तारीख शाम को
शाम को 6:30 बजे से लेकर रात को 10:30-11 बजे तक का कीर्तन दरबार भी करवाया जा रहा है, ताकि लोग वो आएँ, जहाँ पर उसके दर्शन करें जोड़ों के, साथ साथ में गुरु के जस गायन करें, कीर्तन के साथ जुड़े। और 23 तारीख सुबेरे ये 10 बजे मोती बाग साहब गुरुद्वारे से शुरू होकर नगर कीर्तन पहले सफदरजंग, क्योंकि उसका एरिया आरकेपुरम का सारा पड़ता है, आरकेपुरम से होता हुआ सफदरजंग, सफदरजंग से होता हुआ मालवीय नगर से होता हुआ ग्रेटर कैलाश 2 और कालका जी को क्रॉस करता हुआ ये बदरपुर बॉर्डर तक जाएगा। और बदरपुर के बाद जो हरियाणा के जिनकी उन्होंने ड्यूटी लगाई है, उन लोगों को हैंड ओवर करके 9 दिन की यात्रा रहने वाली है। ये जो 9 दिन की यात्रा है, और इसने जाके वहाँ 2 तारीख को ख़त्म होना है। और इसका सुचारू रूप जो है वो बाकी कौन कौन सी स्टेट में जा रही है वो कल उन्होंने अनाउंस कर दिया कि यहाँ से पहले आगरा जाएगी, फरीदाबाद जाके रुकेगा, फिर आगरा, फिर बरेली, ऐसे पूरे 9 दिन का उन्होंने शेड्यूल बनाया। मगर मैं तो दिल्ली की बात करूंगा कि दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से गुरु साहब के जोड़ों के दर्शन करने के लिए जो प्रबंध किया गया, 22 तारीख शाम से लेके 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, और सवेरे 10 बजे ये जब यात्रा यहाँ से रवानगी करेगी। आपसे पूछूंगा, जिस तरीके से दिवाली के दिन बंदी छोड़ दिवस मनाया जाता है, इसको लेकर कई लोग आवाज उठा रहे हैं कि जो सलाखों के पीछे से बंदी हैं उनको छोड़ देना चाहिए, और उसमें कुछ बड़े नाम भी हैं जो विवादास्पद हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। मैं बात कर रहा हूँ बलवंत सिंह राजवाना की। तो किस तरीके से आपको लगता है क्या अमल करना चाहिए, जो कि इतिहास में बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि ऐसा हुआ था, मगर मौजूदा दौर में क्या ये वाकिफ रखते हैं इससे? देखो, आपने कहा कि बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को बम से उड़ा के उसके टुकड़े टुकड़े करना, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल दुनिया में नहीं हो सकता। और ना, मुख्यमंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री, जब उस प्रधानमंत्री के कातिलों को रिहा किया जा सकता है, तो फिर इनको क्यों नहीं किया जा सकता? सो इसको पॉलिटिकल विजन से ऊपर उठ के उसकी जो लोगों की तरफ एक सिंपैथेटिक, मैं अब समझा आपकी बात। अब राजीव गांधी एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जब उनके मुजरिमों को छोड़ा जा सकता है, तो फिर इनको क्यों नहीं छोड़ा जा सकता? सो ये मैंने कहा कि इसको राजनीतिक नजरिए से ना देखते हुए एक जो इंसानियत के तौर पे देखना चाहिए कि 30 साल से ऊपर हो गए इन लोगों को जेलों में रहते हुए, जमानतें नहीं दी गई, आज तक एक दिन के पैरोल भी भाई हवारा को नहीं दी गई है। सो आज बल्कि उनकी जो मदर इस वक्त डेथ बेड पे हैं, और उनको एक बार उनको दर्शन के लिए, उनको मिलने के लिए 1-2 दिन की पैरोल भी नहीं दी जा रही, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी के अंदर एक रिसेंटमेंट सी होती है। और मैं सरकार से भी आग्रह करता हूँ, कोर्ट से भी आग्रह करता हूं कि इसको सिंपैथेटिकली देखना चाहिए। और भाई जगतार सिंह हवारा की जो है जमानत है, जो पैरोल है, वो चाहे 2 दिन के लिए दें, चाहे 4 दिन के लिए दें, चाहे 10 दिन के लिए दें, सबसे पहला काम ये होना चाहिए। उसके बाद जो कानूनी तौर के ऊपर जो इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, कोई खत्म हो चुके हैं और जो कई शुरुआत भी नहीं किए जा रहे, उनको देखते हुए जल्द से जल्द इन जो वीरों को जल्दी छोड़ना चाहिए। जी का नाम लेना आप भूल गए। देखो, मैं सारों की बात करता हूँ, क्योंकि उसमें पुल्लर साहब भी हैं, राजवाना जी भी हैं, हर एक के केस की अलग अलग वो है। मैं अभी बोलूंगा तो मेरे को कैमरे के ऊपर शाम को बोल देंगे कि भाई आपको केस की जिस चीज़ का लीगल मेरे को नहीं पता, बट मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत बड़ी अपना जो है जीवन का सफ़र जो है वो काट लिया जेलों के अंदर, और अब जो है उनको भी कहीं ना कहीं खुली सांस की ज़रूरत है। सो इसको इंसानियत के तौर के ऊपर भी सरकारों को देखना चाहिए। धन्यवाद से बातचीत करने के लिए। तो आप सुन रहे थे दिल्ली सिख द्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान